नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 जून शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यम वर्ग के सपने पूरे किए, अमित शाह। लुधियाना में कलेक्शन कंपनी के ऑफिस में 7 करोड़ की लूट। अगले 24 घंटे में और खतरनाक होगा बिपरजॉय तूफान। राजस्थान में 80% परिवारों को मिलेगी फ्री बिजली और हाई बीपी समेत 23 दवाओं की रिटेल कीमत तय। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 साल में नए शैक्षणिक संस्थान खोलकर, रियायती दरों पर घर मुहैया कराकर और लाखों रोजगार सृजित करके मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा किया है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति तेजी से बेहतर हुई है। उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्ष के कार्यकाल में मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने का सशक्त आधार रखा है। चाहे बच्चों के लिए उत्कृष्ट व नए शैक्षणिक संस्थान खोलना हो, उन्हें सब्सिडी वाले घर सौंपना हो या लाखों नौकरियां सृजित करना हो, मोदी ने उनके सपनों को पूरा किया है। गृह मंत्री ने ये भी कहा है कि कर छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने, जन औषधि के माध्यम से सस्ती दवाएं और बीमा प्रदान करने और उड़ान योजना के तहत सस्ती यात्रा की सुविधा देकर प्रधानमंत्री मोदी ने मध्यम वर्ग को आर्थिक रूप से समर्थन दिया है। पंजाब के लुधियाना में 7 करोड़ से अधिक की लूट हो गई। देर रात 2 बजे 10 बदमाश हथियार लेकर राजगुरुनगर में एटीएम कैश जमा करने वाली सीएमएस सिक्योरिटी कंपनी के ऑफिस में घुसे। यहां मौजूद 5 कर्मचारियों को उन्होंने बंदी बना लिया। इसके बाद तिजोरी के बाहर रखा 4 करोड़ कैश और ऑफिस के बाहर खड़ी गाड़ी ले गए। इस गाड़ी में 3 करोड़ से अधिक का कैश था। इसके साथ सीसीटीवी की डीवीआर भी ले गए। पुलिस के अलर्ट होने पर बदमाश गाड़ी को मुल्लापुर के पास छोड़कर फरार हो गए। अरब सागर में आ रहा चक्रवात बिपरजॉय अगले 24 घंटे में और खतरनाक होने का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार को बताया कि यह अरब सागर में उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। इसके 2 दिन में गुजरात पहुंचने की संभावना है। 10 से 12 जून तक 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इसके चलते आईएमडी ने गुजरात, केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया है। गुजरात के वलसाड में तीथल बीच को 14 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने हाल ही में प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देते हुए 100 यूनिट फ्री बिजली और 200 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज समेत अन्य शुल्क माफ करने का ऐलान किया। उपभोक्ताओं को मई में उपभोग की गई बिजली से ही इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इससे डिस्कॉम्स पर सालाना 7,000 करोड़ का भार आएगा। सब्सिडी और फ्यूल सरचार्ज का 1,008 करोड़ का भार सरकार वहन करेगी। वहीं बजट में किसानों को भी 2,000 यूनिट तक फ्री बिजली का ऐलान किया गया है। देश में दवाओं की कीमत तय करने वाली संस्था एनपीपीए ने शुक्रवार को कहा कि उसने 23 दवाओं की रिटेल कीमत तय कर दी है। इनमें डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी शामिल है। डायबिटीज की दवा ग्लिक्लाजॉइड ईआर और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड की एक टैबलेट की कीमत 10 रुपये 3 पैसे तय की गई है। वहीं टेल्मिसर्टन, क्लोर्थालिडोन और सिल्नीडिपाइन की एक टैबलेट की कीमत 13 रुपये 17 पैसे, ट्रिप्सिन, ब्रोमेलैन, रूटोसाइड और ट्राईहाइड्रेट डाइक्लोफेनाक सोडियम की एक टैबलेट की रिटेल कीमत 20 रुपये 51 पैसे होगी। जयपुर रिंग रोड परियोजना के उत्तरी कॉरिडोर के लिए अवाप्त की जा रही जमीन के मामले पर आई आपत्तियों पर सुनवाई शुरू हो गई है। 28 गांव से ज़्यादा गांव की 388.35 हेक्टेयर जमीन के लिए 236 आपत्तियां आई हैं। इसमें ज़्यादातर की मांग मुआवजा राशि डीएलसी का 4 गुना देने की है। जिला प्रशासन की ओर से की जा रही सुनवाई में पिछले 3 दिन में 90 आपत्तियां सुनी गई, जिसमें अधिकांश किसानों ने दिए जा रहे नकद मुआवजे को 4 गुना तक देने की मांग की है। मारवाड़ से तस्करी का नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। ऐसे में डोडा पोस्त समेत नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले भी अपने आप को हाईटेक कर रहे हैं। ऐसे में अब इनके निशाने पर जोधपुर समेत इसके आसपास के वे बिजनेसमैन हैं जिनके पास महंगी लग्जरी कारें हैं। सामने आया कि ये तस्कर पैसों का लालच देकर इन बिजनेसमैन को कार लूट समेत अन्य वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश भर में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में 38,480 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्तियां की जाएंगी। उम्मीदवार एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। देश भर में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में निकली वैकेंसी में सिलेक्शन होने पर उम्मीदवार को हर महीने 30,000 से 2,09,200 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। सूरज की तेज तपिश एवं गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया है, लेकिन आईएमडी की ओर से उत्तराखंड पूर्वानुमान में अलर्ट जारी किया गया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री सहित 4 धाम रूट पर भी मौसम पर चेतावनी है। मौसम अलर्ट के बाद दिल्ली, एनसीआर, यूपी, एमपी, राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों से आने वाले तीर्थ यात्रियों से अपील की जाती है कि 4 धाम यात्रा रूट पर जाने से पहले मौसम अपडेट जरूर लें। उत्तराखंड में 10 से 12 जून तक कई इलाकों में ओलावृष्टि और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अस्पताल में इलाज कराते पहली बार ऐसा मरीज पकड़ा गया है जिसका RGHS कार्ड ही नहीं था। वो भाई के कार्ड पर भर्ती हुआ था। दरअसल भीलवाड़ा जिले के आसींद पदस्थ पटवारी संत राम मीणा जयपुर के मालवीय नगर स्थित अपेक्स हॉस्पिटल पहुंचा। यहां उसने डॉक्टर्स को अपने भाई कमलेश कुमार मीणा को दिखाया और भर्ती करा दिया। अस्पताल प्रबंधन ने दस्तावेज मांगे तो संतराम ने अपना RGHS कार्ड दे दिया। इसी दौरान RGHS विजिलेंस टीम औचक निरीक्षण के लिए यहां आ गई। टीम ने पटवारी संतराम से पूछताछ की तो फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के हजारों लोगों से 11,000 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि निचली कोर्ट में चालान पेश हो चुका है, लेकिन हाईकोर्ट में केवल कुछ केसों के पीड़ितों से राजीनामा के शपथ पत्र पेश करने से ही आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती। वहीं अदालत ने मामले की सुनवाई आगामी शुक्रवार तक टाल दी है। अवकाशकालीन जस्टिस आशुतोष कुमार ने ये निर्देश शुक्रवार को नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के निदेशक रणवीर सिंह बिजारनिया, सुभाष चंद्र बिजारनिया, बोधूराम और गोपाल सिंह की जमानत याचिकाओं पर दिया। बीकानेर में उपनिवेशन विभाग के तहत आने वाले समस्त कार्यालयों में 1 जून 2023 से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के दिन से ही समस्त पेंशन परिलाभों की स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए IFMS 3.0 का उपयोग करते हुए संपूर्ण प्रक्रियाएं समयबद्ध रूप से पूर्ण करनी होगी। उपनिवेशन विभाग के वरिष्ठ लेखाधिकारी श्रवण कुमार हटीला ने बताया कि संबंधित अधिकारी विभाग के सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को इस संबंध में अवगत करवाते हुए कार्यवाही करें। इस प्रक्रिया की अनुपालना नहीं होने व किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए कार्यालय की लेखा शाखा में संपर्क किया जा सकता है। कांस्टेबल सुमित कुमार के खिलाफ ACB ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। सुमित दवा व्यापारी से 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोपी SOG के ASP दिव्या मित्तल का सहयोगी रहा है। ACB के पुलिस उपाधीक्षक विशेष यूनिट द्वितीय मांगी लाल ने उस पर केस दर्ज करवाया है। आबकारी विभाग में बांसवाड़ा व उदयपुर जिले में 13 साल की नौकरी के दौरान उसने 1,19,12,000 रुपए की संपत्ति बनाई है, जबकि उसकी कार्यकाल का कुल वेतन 22,76,000 रुपए है। आरोप है कि सुमित ने शराब माफिया की गाड़ियों को पार करवाकर ये संपत्ति बनाई। जयपुर स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय में अकादमिक सत्र 2023-24 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया 12 जून से शुरू होगी। प्रवेश संबंधी पूरी जानकारी और आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों को ऑनलाइन ही आवेदन करना है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2023 है। हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर सुधीर राजीव ने बताया कि आगामी अकादमिक सत्र से पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप संचालित होंगे। हम मीडिया क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रमों में लगातार नवाचार कर रहे हैं। मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी की पत्नी श्लोका ने 31 मई को बेटी को जन्म दिया था। अब अंबानी परिवार ने एक कार्ड शेयर कर अपनी बेटी के नाम का अनाउंसमेंट किया है। आकाश और उनकी पत्नी श्लोका ने अपनी बेटी का नाम वेदा आकाश अंबानी रखा है। वेदा का मतलब होता है बहुत खूबसूरत। आकाश और श्लोका दूसरी बार पेरेंट्स बने हैं। इससे पहले दिसंबर 2020 में उन्हें एक बेटा हुआ था जिसका नाम पृथ्वी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।